सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट आर मोनोसाइट्स। व्हाट आर मोनोसाइट्स? सबसे पहले मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब ये टाइप्स ऑफ क्या है? टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर कहां हो रहे होंगे? बोन मैरो में। फिर बोन मैरो से वो इंटर हो जाते हैं ब्लड में। किस में हो जाते हैं? ब्लड में। और याद रखना, जब ये बोन मैरो से ब्लड में इंटर होते हैं तो फिर इनकी जिंदगी, मतलब मोनोसाइट्स की जिंदगी ज्यादा नहीं होते। ये कोई 6 से 10 घंटे जो है, या 8 से 10 कर लो, इतने घंटे ये ब्लड में फिर रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग हो रही होती है ना, कि ये मोनोसाइट्स ब्लड में फिर रहे होते हैं, हर जगह फिर रहे होते हैं। देखते हैं कि यार कहीं पर कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई सीन तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चोर जो है वो घर में घुस आया, कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया, इस तरह का कोई सीन तो नहीं हुआ। तो ये पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो उस वक्त मतलब ये बोन मैरो से जब ब्लड में इंटर होते हैं तो इनको बोलते हैं मोनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? मोनोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स 8 से 10 घंटे कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं बॉडी में। वेल फर्ज उसी पेट्रोलिंग के दौरान, उसी गश्त के दौरान इंजरी हो जाती है। तो इंजरी होने के बाद क्या है कि ये मोनोसाइट्स इस ब्लड कैपिलरीज को लीव करते हैं, ये ब्लड वेसल्स को लीव करके आ जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। किसमें? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो याद रखना, ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जब ये ब्लड से बाहर निकलते हैं, ब्लड को लीव करते हैं, तो ये थोड़ा सा अमीबाइड फॉर्म में आ जाते हैं और साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो अब इसको तुम मोनोसाइट नहीं कहोगे। जब ये मोनोसाइट ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या फील्ड में, अगर जंग हो रही है तो फील्ड उसको कहेंगे, जब मैदान जंग में आ गए हैं तब ये मोनोसाइट्स नहीं है, ये कैडेट्स नहीं है, अब ये प्रॉपर जवान है, प्रॉपर फौजी हैं हमारे पास, हमारे मुल्क के जवान हैं, हमारे बॉडी के जवान हैं। तो मोनोसाइट्स जब वो ब्लड को लीव करते हैं तो उस मतलब साइज चेंज हो जाता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और उसको उस वक्त बोलते हैं मैक्रोफेजेस। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। तो अब समझ आ रही है कि हम शुरू कहां से किया था। हालांकि बुक्स में सबसे पहले मैक्रोफेज को डिफाइन किया गया, लेकिन हमने शुरू कहां से किया? पूरे बेस बनाई, उसके बाद मोनोसाइट बोन मैरो में बने, उससे ब्लड में उनकी जिंदगी कम होती है। लेकिन जैसे ही ये बाहर फ्लूइड में आएंगे तो ये फ्लूइड में जब ये मैक्रोफेजेस के फॉर्म में होंगे तो ये बहुत मतलब साल 2 साल कई सालों तक और कई महीनों तक ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चुपके बैठे रहते हैं कि यार कोई बैक्टीरिया आ जाए तो बस उसको गम करके खा लूं। और ये बेसिकली करते क्या है? मैक्रोफेजेस जो है इनका जो वो कहते हैं ना फॉर्म ऑफ फंक्शन जो है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो भाई इनका काम क्या होता है कि ये बिलफर्जी बैक्टीरिया अंदर आ गए, मैक्रोफेजेस यहां पे छुपे हुए थे, जैसे बैक्टीरिया अंदर है मैक्रोफेजेस गए, पहले शुरू वाले बिलफर्ज पहले नहीं थे। फिर क्या हुआ कि मैक्रोफेजेस उधर गए, मोनोसाइट ब्लड के अंदर थे, जब बाहर वहां तक गए, बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उसने कहा कहां है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को बुलाओ। बैक्टीरिया इधर, उसने बैक्टीरिया को यहां पे पकड़ लिया। बिलफर्ज ये बैक्टीरिया, इसको मैं लाल लाल सा बना लेता हूं ताकि थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हो जाए। ये बैक्टीरिया इसको यहां पे मिला, जैसे ही इसको बैक्टीरिया मिला इसने उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ का मतलब क्या है? खा लिया। ये वो कैसे, ये जो सिस्टम है, ये जो सीन है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर चला गया। फैगोसाइटोसिस क्या बला है भाई? फैगोसाइटोसिस वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब होगा क्या? बिलफर्ज ये यहां से इसने मेम्ब्रेन को पिंच किया, ठीक है, पिंच किया, और यहां पे बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया आने के बाद ये मेम्ब्रेन यहां से कट गई और ये बैक्टीरिया अंदर आ गया। ये बैक्टीरिया क्या आ गया? अंदर आ गया। अब जब ये बैक्टीरिया अंदर आया तो इसकी तो अब खैर नहीं है। इस प्रोसेस को क्या, ये जो बैक्टीरिया, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो सीन है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी तरह का कोई लिक्विड आता है तो पिनोसाइटोसिस है, उससे भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन मैक्रोफेजेस ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? फैगोसाइटोसिस का, और उस बैक्टीरिया को अंदर अपने अंदर इनगल्फ कर दिया। अपने अंदर इनगल्फ करने के बाद क्या करेगा? ये इस पे कई किस्म के जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज करेगा और उसको मार देगा।
इसको क्या कर देगा, मार देगा। तो एक सीन तो ये हुआ कि कोई बैक्टीरिया है, मैक्रोफेजेस ने उनको मार दिया। अब बाज दफा कोई हरामी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो मैक्रोफेजेस से नहीं मरते। क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस से नहीं मरते, या जिस तरह का भी कोई सीन होता है वो उसके थोड़े टुकड़े कर देता है। क्या कर देता है, कोई टुकड़े कर देते हैं, और उनमें से एक टुकड़ा जो है वो अपने सेल मेम्ब्रेन पे शो करना शुरू कर देता है। मतलब इन जो कोई बैक्टीरिया का टुकड़ा उठाता है और उस टुकड़े को यहां पे एमएचसीज होते हैं उन पे इसको शो करना शुरू कर देता है। एमएचसीज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अलग से देखेंगे, यहां पे सिर्फ सुनो कि यहां पे एक स्ट्रक्चर है एमएचसी। ये अगर इनसे ये बैक्टीरिया मर नहीं रहा, या जिस तरह का भी सीन है इसने बैक्टीरिया खा लिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अब सीन, यहाँ पे और भी बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो वो क्या है कि वो बैक्टीरिया का एक टुकड़ा जिसको बोलते हैं एपिटोप, समझ आएगी किसी दिन, अभी के लिए नाम याद रखना। वो बैक्टीरिया का जो टुकड़ा है उसको उठा के अपने ऊपर यहां पे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। मतलब क्या, जैसे कि बिलफर्ज मैं चिकन खा लेता हूं, अब किसी को क्या पता मेरे पेट के अंदर चिकन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं हाथ में वो चिकन, जब चिकन खाया होता है तो चिकन का कोई टुकड़ा, कोई पीस, कोई लेग पीस, चेस्ट पीस, कोई भी पीस है वो उठा के हाथ में फेर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होगा कि इस बंदे ने चिकन जो खाया हुआ है। तो यहां पर भी ये जो मैक्रोफेज है वो बैक्टीरिया के एक टुकड़ा इस यहां पे इस रिसेप्टर के ऊपर जो शो करना शुरू कर देगा कि मेरे अंदर ये चीज है भाई, मेरे अंदर ये चीज है। ये जो हमारे पास इस वक्त इस मैक्रोफेज को बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसको क्या बोलेंगे भाई, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या इन शॉर्ट इसको बोलते हैं एपीसी। एपीसी तो वो बेसिकली मैक्रोफेज है जिसने वो एंटीजन को उसका कुछ टुकड़ा काट के वो शो करना शुरू कर दिया है। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उसके हवाले से ये बात याद आई, तो होप्स मतलब सोचा कि ये भी बता दो, कहीं तो काम आ जाएगी। तो अगर बुक में नहीं लिखी हुई तो अभी कॉन्सेप्ट के लिए तो याद रहेगी ना, अगर याद नहीं करना उसको तो कॉन्सेप्ट के लिए तो पता होना चाहिए कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब क्या है, वो भी यही सीन होता है। उसके अलावा ये मैक्रोफेज जैसे ही किसी बैक्टीरिया को, किसी जरासीम को इनगल्फ करता है, क्या करता है, किसी जरासीम को इनगल्फ करता है, तो अब ये कई किस्म के प्रोटीन्स, कई किस्म के अलार्म्स जो हैं वो रिलीज करता है इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या इधर हमारे पास इस बॉडी में उस सेल्स के साथ क्या है वो कोई प्रोटीन्स वगैरह रिलीज करेगा। उनमें से एक प्रोटीन बड़ा ही खास प्रोटीन है जो वो रिलीज करेगा, मैं नाम लिख देता हूं इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 ये के वाला है, ठीक है। इंटरल्यूसिन अगर कहीं पे लिखा तो वो थोड़ा गलत है, असल में इंटरल्यूकिन है। तो ये जो इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन खुद क्या है भाई, इंटरल्यूकिन इज बिलोंग किससे करता है, ये साइटोकाइनिन फैमिली का ही एक मेंबर है। इंटरल्यूकिन हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, इस तरह के कई नाम सुनोगे। तो उनमें से इंटरल्यूकिन जो साइटोकाइन है उसको रिलीज करता है ये मैक्रोफेज। कौन से वाला मैक्रोफेज, जिसने एक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया हुआ। अब वो उसको मार पा रहा है कि नहीं पा रहा, लेकिन ये इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करेगा। ये जो इंटरल्यूकिन 1 है या इस तरह के और जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, उसके नतीजे में हमारे पास 3 तरह के रिस्पॉन्सेस शो होंगे। कितने तरीके के, 3 तरह के। सबसे पहले हमारे पास जो एक रिस्पॉन्स शो होगा कि ये हमारे पास सेल मीडिएटेड क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को खबर देगा, फोन करेगा कि भाई मेरे साथ ये काम हो गया है, तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि मेरे पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया, तो तुम प्रोटेक्शन अपनी कर लो। एक्टिवेट होना है, डीएक्टिवेट होना है, लेकिन बॉडी में ये वाला मसला हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मतलब उसके रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया। अब ये क्या है, यहां से स्टार्टिंग होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो इसको आगे हम नहीं बढ़ाने वाले। दूसरा जो काम है वो ये है कि ये इंटरल्यूकिन जो 1 है ब्लड में, ये ब्लड में इंटर हो जाता है और ये दौड़ता दौड़ता चला जाता है। भाई किधर जा रहा है, भाई मैं जा रहा हूं थर्मोस्टेट के पास। थर्मोस्टेट किधर है भाई, थर्मोस्टेट तो ब्रेन में होता है, तो ये दिमाग के पास जाता है, क्या बन के, एक एंडोजीनियस पैरोजन बन के। एंडोजीनियस पैरोजन का मतलब क्या, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि थर्मोस्टेट को चेंज कर दे। वो जो सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का हमारे दिमाग के अंदर, कि अगर वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हमें टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, कम भी हो सकता है। तो वो इंटरल्यूकिन एक एंडोजीनियस पायरोजन बनकर जाएगा
थर्मोस्टेट के पास, दिमाग के पास जाएगा कि भाई क्या, दिमाग पूछेगा भाई क्या हो रहा है, कहेगा मैं तो इंटरल्यूकन 1 हूं, तो समझना चाहिए कि तुमने क्या करना है। तो जब उसको इंटरल्यूकन 1 मिलेगा तो वो रिस्पॉन्स में क्या शो करेगा, फीवर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करती है, हमारा दिमाग क्यों बुखार करवाता है, वो उसके अपने फायदे हैं, लेकिन उसको हम फीवर वाले में, टेम्परेचर रिस्पॉन्स में देखेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन एक काम क्या हुआ, सेल मीडिएटेड, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको भी छोड़ो। दूसरा काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को उसने इनहांस करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करेगा इंटरल्यूकन जाते जाते, वो क्या करेगा, जैसे ही इंटरल्यूकन ब्लड में इंटर हुआ तो यहां से एक रिस्पांस मिलना शुरू कर देगा, हो जाएगा। किन को मिलेगा, वो जो बाकी मोनोसाइट्स ब्लड में फैल रहे थे उनको ये खबर दे देगा कि भाई फलानी जगह पे फलाने बंदे ने अटैक किया, फलाने बंदे नहीं, किसी बंदे ने अटैक किया, वो पहुंचो वहां पे। तो बाकी जो मोनोसाइट्स हैं वो भी जल्दी जल्दी से साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। तो जब ये साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ बाकी मोनोसाइट्स आएंगे तो वो बाकी भी उन पर रश कर देंगे और आर्मी हमारी ज्यादा हो गई, बैटल फील्ड है, और ये जितने भी बैक्टीरिया मिल रहे हैं उसके लिए मोनोसाइट जो है वो क्या हो रहे हैं, वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं और वो मारी जा रहे हैं किसको, बैक्टीरिया को। किसको मारी जा रहे हैं, बैक्टीरिया को। तो 3 तरह के रिस्पॉन्सेस शो किए एक मैक्रोफेज ने, किस मैक्रोफेज ने, जिसने सबसे पहले एक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया। तो इनगल्फिंग के बाद क्या है कि एक उसने इंटरल्यूकन जैसे हमारे पास साइटोकाइनेस रिलीज कर दिए, उनसे क्या हुआ, एक हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को थोड़ा सिग्नल मिल जाता है। कैसे मिलेगा उसको हम बाद में देखेंगे, सिग्नल मिल जाता है। दूसरा रिस्पांस फीवर इंक्रीज हो गया। तीसरा रिस्पांस जो बाकी मोनोसाइट्स है उनको भी एक्टिवेट कर रहा है, वो भी आ रहे हैं उधर और वो भी मैक्रोफेज बन रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो था मैक्रोफेज जो कि ड्यू टू फैगोसाइटोसिस जो है वो किसी बैक्टीरिया को किल करता है, और ये नॉन स्पेसिफिक है, ये नहीं देखते कि कौन सा बैक्टीरिया है या इधर वायरस है या कुछ भी है, इनको खा लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद मोनोसाइट्स का तो हमें हो गया। अगला जो हमने कंसीडर किया था वो क्या था भाई, वो था हमारे पास न्यूट्रोफिल्स।